मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा। आपको ज़्यादा सभी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इन्हें पढ़ेंगे और ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के एक और मुख्य टॉपिक के बारे में, यूनिट 9 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है पॉपुलेशन और हमारे एनवायरनमेंट के रिश्ते, यानी कि पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप आज का टॉपिक होने वाला है। इससे पहले हमने कई सारे मुख्य टॉपिक कवर किए हैं, जिनमें पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह। हमारा जो बेसिक है सभी हमने कवर कर लिए हैं। इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें पिछली वाली वीडियोस को देखेंगे तो आपकी क्लैरिटी इस टॉपिक से रिलेटेड, हमारी यूनिट 9 से रिलेटेड अच्छे से बन जाएगी। आपको इस यूनिट से कोई भी नंबर कटने का कोई भी संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप। ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, यानी कि पॉपुलेशन और हमारे एनवायरनमेंट के क्या रिश्ते हैं, हमारी क्या दिक्कतें आती हैं, क्या इसकी पॉजिटिव साइड्स हैं, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आता है कि जो हमारी पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ, आप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इससे हमारे एनवायरनमेंट पर क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो दोस्तों सोचिए, अगर कोई कहीं भी किसी भी देश में पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो वहाँ पर क्या चाहिए। सबसे पहले तो रहने के लिए जगह चाहिए। जगह चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, हमें जगह बनानी पड़ेगी, हमारे जो जंगल है उनको काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमारी क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो रहने के लिए जगह चाहिए, यानी कि घर चाहिए। घर बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें जगह चाहिए, जगह, कोई भी प्लेस चाहिए। प्लेस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास वैसे तो जगह नहीं है, हमारे जो जंगल वगैरह है वही है, तो जंगलों को काटना पड़ेगा, पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, यानी कि ये एक प्रकार से डिफोरेस्टेशन हो गया हमारा। इससे क्या होगा, हमारी जो एनवायरनमेंट पर फर्क पड़ेगा, हमारी ऑक्सीजन की कमी होगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा बढ़ेगी, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होंगी हमारे पेड़ काटने की वजह से। ये हमारा एक पॉइंट हो गया कि हमें घर चाहिए, आवास चाहिए, तो हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा। दूसरा क्या है, घर के बाद खाना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, खाना चाहिए तो खाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई के लिए हमें ओवर यूज करना पड़ेगा किन चीज़ों का, जैसे एग्रीकल्चर का और बाकी चीज़ों का, इंडस्ट्रीज का। हमें ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो हमारे एनवायरनमेंट पर फर्क पड़ेगा ही। तो ज़्यादा प्रोडक्शन हम कह सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ये इसकी कुछ मुख्य बातें हो गई, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसका एक आप शॉर्ट में एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा। आपको ज़्यादा सभी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इन्हें पढ़ेंगे और ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मैं वो ट्रिक आपको भी बताने वाला हूँ। तो उसमें क्या हो जाएगा कि हमारी क्या है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसे एरो का निशान लगा सकते हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा। किन चीज़ होगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा। ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा तो हमारा एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होगा, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होगा, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचेगी। ये हमारा एनवायरनमेंट को दिक्कतें आएंगी। ये हमारा, आप इसे लिखकर इसे ही याद कर सकते हैं, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ी तो हमारा ओवर एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा, हमें चीज़ों की जरूरत हुई तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हुआ, हमारे एनवायरनमेंट को क्षति पहुंची, दिक्कतें आई। ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, इसको साफ कर लेते हैं पहले। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम देखते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से क्या होगा, एग्रीकल्चर होगी, और एग्रीकल्चर में हमें क्या चाहिए। अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो मैंने पहले ही बता दिया है कि पॉपुलेशन बढ़ी तो उन्हें खाने के लिए चाहिए, खाना चाहिए तो मतलब डिमांड हो गई, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई भी चाहिएगी, सप्लाई भी चाहिए। सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा,
ओवर यूज होगा, ओवर यूज होगा किस चीज़ का? पेस्टिसाइड का, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और ऐसे ही बहुत सारे तत्वों का जो यूज होगा, जिसकी वजह से हमारी सोयल की गुणवत्ता घटेगी, सोयल डिग्रेडेशन होगा, यानी कि मृदा की जो है हमारी गुणवत्ता घट जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? भूमि बंजर हो जाएगी, भूमि बंजर हो जाएगी और हमें खाने पीने के लिए नहीं बचेगा। इन पेस्टिसाइड वगैरह की यूज करने की वजह से हमारा क्या होगा? क्या होगा हमारा? वाटर पोल्यूशन होगा। ये अंदर जाकर वाटर पोल्यूशन ही तो करते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? हमारी वाटर पोल्यूशन होगा। मान लो अगर हमें चाहिए कि डिमांड चाहिए, डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई चाहिए, तो इसके लिए मान लो हमने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कर ली, ग्रीन रेवोल्यूशन कर ली। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारा मान लो हमें मिल गया कि भाई हमें सप्लाई मिल गई, अच्छे से सप्लाई मिल गई, तो क्या फिर क्या? सप्लाई मिल गई तो फिर क्या? वही चीज़ है, ओवर यूज होगा, पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज होंगे, सोil डिग्रेडेशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा और हमारा बंजर भूमि बन जाएगी। तो इसके बाद क्या होगा? ये एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है, यानी कि रेवोल्यूशन कह सकते ग्रीन रेवोल्यूशन हो गई, लेकिन ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है। लॉन्ग टर्म में ये हमारे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाएगी, हमारे एनवायरनमेंट को दिखते ही देगी। तो ऐसे हम कह सकते हैं। आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर हमें इसे मिटा देंगे। तो इसके बाद हमारा एक और पॉइंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन, माइग्रेशन और स्लम्स। हिंदी में हम कह सकते हैं शहरीकरण, प्रवास, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलना। और स्लम्स हमारे कह सकते हैं कि जो हमारे आसपास की जो झोपड़ी वगैरह होते हैं, झुग्गी वगैरह में रहने वाले, वो होते हैं। तो अर्बनाइजेशन क्या होगा? जैसे कि कोई रूरल एरिया का बंदा है, कोई गांव का बंदा है, गांव का कोई बंदा है, वो गया शहर में, शहर में गया, शहर में जाने के बाद क्या हुआ? वहां पर उसको रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिटीज का, सिटीज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ये वीक होता है, इसमें कम होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो रहने के लिए जगह नहीं होगी। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? जो ये बंदा आया था गांव से उठकर, इसे क्या करना पड़ेगा? इसे स्लम्स में जाना पड़ेगा, स्लम्स में जाना पड़ेगा। माइग्रेशन इसका हो गया, शहर में आ गया, अर्बनाइजेशन हो गया। जहाँ गांव से लोग शहर में आएंगे तो शहरीकरण तो होगा ही, अर्बनाइजेशन तो होगा ही। इसके बाद क्या होगा? ये माइग्रेट हो गया, माइग्रेट होने के बाद क्या हुआ? इसे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, रहने के लिए जगह अच्छे से नहीं मिली, तो इसने क्या किया? स्लम्स में गया। स्लम्स में जाने के बाद क्या है? स्लम्स की दिक्कतें क्या होती हैं? स्लम्स की दिक्कतें क्या होती हैं? स्लम्स में क्या क्या दिक्कतें होती हैं? पानी नहीं मिलता साफ, वाटर पोल्यूट होता है, सैनिटेशन नहीं होता, यानी कि साफ सफाई नहीं होती। इसके बाद और क्या है? ऊपर लिख सकते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं वहां पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, ड्रेनेज सिस्टम वीक होता है वहां का। और क्या दिक्कतें होती हैं? और वहां पर भीड़ भाड़ होती है, भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ होती है। तो भीड़ भाड़ में दिक्कतें आती हैं, किसी को सांस की दिक्कत, किसी दूसरे को सांस की दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, यानी कि भीड़ भाड़ कह सकते हैं कंजेस्टेड एरिया, कंजेस्टेड एरिया हो गया ये। तो ऐसे ही हमारी दिक्कतें बढ़ती हैं, हमारे अर्बनाइजेशन की वजह से भी, माइग्रेशन की वजह से भी, और हमारे स्लम्स की वजह से भी दिक्कतें बढ़ती हैं। तो स्लम्स में ऐसी बहुत प्रकार की दिक्कतें होती हैं। जैसे हमारे दिल्ली है, हमारा मुंबई है, वहाँ पर बहुत सारे स्लम्स हैं, वहाँ के लोग बीमार वगैरह रहते हैं और उनकी वजह से भी हमारे एनवायरनमेंट को लगातार हानि पहुंच रही है। किसी वजह से, हमारे माइग्रेशन की वजह से, हमारे अर्बनाइजेशन की वजह से लगातार हमारी दिक्कतें बढ़ रही हैं। अर्बनाइजेशन होगा तो इंडस्ट्रीज वगैरह भी लगेंगी। इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में अभी थोड़ा जान लेते हैं हम। इसी में एक पॉइंट कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगेंगी तो इनसे भी पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन के बारे में मैंने पिछली वीडियोज में आपको बता दिया है, अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। पिछली वीडियोज की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये तो हो गई हमारी नेगेटिव साइड की, हमारी दिक्कतें क्या क्या होती हैं।
इसके बाद देख लेते हैं कि इसकी पॉजिटिव साइड क्या होंगी। पॉपुलेशन की पॉजिटिव साइड यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसकी हमारी कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड क्या होगी। पॉजिटिव साइड क्या होगी ह्यूमन रिसोर्स के रूप में, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में इसकी पॉजिटिव साइड क्या होगी। एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया को छोड़ो, जापान ले लो। जापान है, जापान की जो जगह है, मतलब जापान देश कितना है, छोटू सा है। ये जापान है, ये हमारा जापान हो गया। यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन प्लस है यानी कि ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, और हम इनके रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज कम है, ठीक है, रिसोर्सेज कम है, लेकिन ये फिर भी क्या है, इकोनॉमी है, बेस्ट इकोनॉमी है, सबसे ऊपर है। क्यों है ये सबसे ऊपर, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन है, हेल्थ है, वहाँ पर रोजगार है, सबको अच्छी सी एजुकेशन दी जाती है, जिससे कि उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए। वो पॉपुलेशन को कंट्रोल में भी रखते हैं, और कह सकते हैं कि वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठा कर रखते हैं, रिलेशनशिप बिठा कर रखते हैं। ऐसे ही हमारा इंडिया ले लो, हमारा इंडिया ले लो। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 140 प्लस, कह सकते हैं कि करोड़ में है, 140 प्लस करोड़। तो ऐसे, लेकिन फिर वहाँ पर क्या है, 65% प्लस युवा भी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, रोजगार नहीं है, यहाँ पर शिक्षा नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन लगातार घटती, मतलब कह सकते हैं बढ़ती जा रही है। और कह सकते हैं हमारा एनवायरनमेंट की जो कह सकते हैं कि स्थिति है, इसकी जो कह सकते हैं कि जो ये चल रहा है अभी क्लाइमेट चेंज वगैरह, और मतलब कई चीज़ें और भी चल रही हैं, तो उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट लगातार गिरता जा रहा है, उसकी जो स्थिति है वो लगातार गिरती जा रही है। तो ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम करें कि जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है, अभी हमारा मेन बात आती है, ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो अभी जैसे ग्रोथ हो गई, ग्रोथ के बाद क्या, ग्रोथ हो गई, अगर उन्हें हम सही शिक्षा दें, सही एजुकेशन दें, एजुकेशन दे, हेल्थ का ध्यान रखें, एजुकेशन दे, हेल्थ का ध्यान रखें, और वहाँ पर रोजगार, यानी कि हर रोज हर एक बंदे को मतलब ठीक रोजगार दें। तो इसके साथ एक ग्लोबली मतलब रोजगार के लिए एक सोसाइटी वगैरह भी बनाई जा सकती है, पर अभी यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं हो रहा। तो अभी कह सकते हैं कि ये हमारा प्लस पॉइंट हो गया कि अगर हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को मतलब पॉपुलेशन को हम उसको अच्छे से एजुकेट करें, उसकी हेल्थ के लिए अच्छे से काम करें, उसको रोजगार दें, एम्प्लॉयमेंट दें, तो वहाँ की दिक्कतें कम हो जाएगी। वो पॉपुलेशन क्या कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से तालमेल बिठा कर रखेगी, वो ज़्यादा यूज नहीं करेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या था यार, वही तो अर्थ था कि हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका इस प्रकार यूज करेगी, आगे वाली आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचे रह सके, उन्हें कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। यही तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यही तो हमारा रिश्ता होगा। पॉपुलेशन का रिश्ता क्या होगा एनवायरनमेंट के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला ही रिश्ता होगा। ये हम इसका एक मुख्य पॉइंट कह सकते हैं। तो इसके बाद ये आज के कुछ मुख्य पॉइंट थे, ये हमारा कह सकते हैं कि ये कई बार इनसे क्वेश्चंस वगैरह बन जाते हैं। तो पॉपुलेशन का हमारे जो एनवायरनमेंट के साथ रिश्ता है वो कुछ ऐसा ही है कि भाई अगर हम उन्हें अच्छे से करेंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे एनवायरनमेंट का, तो एनवायरनमेंट हमारा ख्याल रखेगा। यही हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।